प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, नारद मुनि तीनों लोकों में यत्र तत्र सर्वत्र कहीं पे भी बिना रोक टोक के जा सकते थे। कभी मृत्यु लोक तो कभी पाताल लोक तो कभी वैकुंठ धाम। नारायण 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 करते हुए 24 घंटा भगवान विष्णु का नाम वे लेते रहते थे। एक दिन मृत्युलोक के अंदर जब आए तो एक किसान अपने खेत में हल चलाने में व्यस्त था, पर उसके चेहरे के ऊपर जो प्रसन्नता थी वो अलौकिक थी, देखने जैसी थी। नारद जी ने सोचा कि ये इतना प्रसन्न कैसे, किस बात की इसको खुशी है। और ये खुशी कोई ऐसी वैसी नहीं है, जिसे सर्वस्व प्राप्त हो जाता है वैसी खुशी है ये। आखिर हल जोतने के बाद में जब मध्याह्न के समय किसान एक पेड़ के नीचे बैठकर जो रोटियां लेके आया था वो खाने के लिए उद्यत हुआ, तो जैसे ही नारद जी आए तो एक शिष्टाचार के नाते भी और एक अतिथि देवो भव कि आप भी लीजिए, हम दोनों मिलके खा लेते हैं। पर नारद जी हाथ हिलाते हुए मना करने लगे कि नहीं, आप ही खाओ। पर मुझे एक बात बताओ, तुम इतने खुश क्यों हो? तुम ऐसे खुश हो जैसे साक्षात भगवान तुम्हें मिल गए हो। उस किसान ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, मुझे साक्षात भगवान विष्णु मिल जाते हैं और हर रोज मिलते हैं, रूबरू आके दर्शन देते हैं। क्योंकि खाना खाने के पहले सिर्फ 3 बार उसने नारायण 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 जाप किया, अन्न की थाली को प्रणाम किया और खाने लगा। नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं आकर दर्शन देते हैं, ये तुम क्या बात करते हो? हाँ, मैं तो 24 घंटा जाप करता हूं, पर मुझे भी उनके दर्शन करने हो तो मुझे वैकुंठ धाम जाना पड़ता है, और तुम कह रहे हो कि भगवान यहां आके दर्शन देते हैं। उसने कहा हाँ, तुम्हारी दिनचर्या क्या है? कितनी बार तुम भगवान का नाम लेते हो? उसने कहा जब भी मुझे समय मिलता है, मैं अपने काम से निवृत्त होता हूं, उस समय सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेता हूं। वो टाइम मैं निकालता हूं, उस व्यस्तता में भी मैं प्रभु को विस्मृत नहीं होने देता। नारद जी ने कहा वो कैसे? सवेरे उठते मैं 3 बार बस नाम ले लेता हूं और अपने काम में लग जाता हूं। दिन रात मेहनत होती है। मध्याह्न के समय जब भोजन के लिए मैं उठता हूं, हल चलाना मेरा काम बंद हो जाता है, मैं उस समय भी भगवान का नाम लेता हूं। रात्रि सोने के समय मैं नाम लेता हूं। सवेरे, दोपहर और शाम तीनों टाइम मैं नाम लेता हूं। बाकी मैं पूरा दिन अपने काम में व्यस्त रहता हूं। कर्म ही मेरी पूजा है, और कर्म से निवृत्त होकर धर्म की ओर अभिमुख हो जाता हूं। पर जो नाम लेता हूं अंतर हृदय से ले लेता हूँ, याद कर लेता हूँ, भगवान साक्षात आके दर्शन देते हैं, मेरा जीवन धन्य हो जाता है। बस यही मेरी खुशी का कारण है। नारद जी भला चुप कहाँ बैठने वाले, फटाक से गए वैकुंठ धाम और भगवान से कहने लगे कि प्रभु ये तो अन्याय है, मैं 24 घंटा जाप करता हूं और वो किसान सिर्फ 3 बार आपका नाम लेता है। मुझे आपके दर्शनों के लिए यहां पर आना पड़ता है और आप उसे दर्शन देने के लिए वहां जाते हो। ऐसा क्यों? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि एक कटोरा तेल भर के लाओ। माता लक्ष्मी कटोरा भर के तेल लेके आई। विष्णु ने कहा कि ये तेल मृत्युलोक में उसी किसान के खेत के पास पेड़ के नीचे रख के आ जाओ, पर याद रखना एक बूंद भी कटोरे में से तेल की गिरनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नारद जी ने कि ठीक है। अब नारद जी
तेल का कटोरा पेड़ के नीचे रखकर वापस आए कि प्रभु मेरे प्रश्न का जवाब तुम्हें मिल जाना चाहिए। तुम समझे नहीं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं समझा, आप क्या कहना चाहते हो और कैसा जवाब दे दिया आपने। अभी तो आपने मेरे को आदेश दिया था तेल का कटोरा उसके पेड़ के नीचे उस तरफ रख के आ जाओ, खेत के पास जो पेड़ है, मैं रख के आ गया। मुझे लगा उस किसान से कुछ कांटेक्ट होगा इस तेल का, नहीं, तुम्हें समझाने के लिए बात बताई गई, मुझे समझाने के लिए। हाँ नारद, जब तुम तेल का कटोरा लेकर नीचे मृत्युलोक की तरफ जा रहे थे और जब तक तुमने कटोरा नहीं रखा तब तक तुमने मेरा नामस्मरण कितनी बार किया? नारद जी ने कहा कि नहीं, मैं तो एक बार भी नाम नहीं ले पाया क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उस कटोरे की तरफ था। आपने तो आदेश दिया था एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। मैंने तो आपकी आदेश की पालना के लिए आपका नामस्मरण करना तो दूर ही रह गया, मैं उस तेल के कटोरे की तरफ ही मेरा पूर्ण ध्यान था। बस तुम 24 घंटा नाम लेने की बात करते हो ना क्योंकि तुम खाली रहते हो, पर जब उसे समय मिलता है तब वो मुझे याद करता है, थका हारा रहता है, आलस में आकर गिर नहीं जाता। बस जैसे ही समय चेंज होता है, काम से जैसे उसे राहत मिलती है तो सबसे पहले वो मुझे याद करता है, बाद में खाना खाता है। सोने के पहले वो मुझे याद करता है, बाद में सोता है। वो खाली नहीं है, वो भी कर्मशील है, खेतों में काम करता रहता है। तुमने कहा ना कि वो तो सिर्फ 3 ही बार नाम लेता है, पर वो 3 बार भी नाम लेता है तो अपने कर्म से निवृत्त होकर नाम लेता है। उसके पास क्योंकि काम है, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। जब काम था तो तुमने मुझे याद किया नहीं ना, बस यही बात है। वो श्रद्धा से मेरा नामस्मरण करता है तो श्रद्धा और भक्ति ही मुझे खींचकर उसके खेत तक ले जाती है उसे दर्शन देने के लिए। तो दोस्तों, भक्ति के अंदर शक्ति होती है, ताकत होती है। भगवान को भी आना पड़ता है, बस अंतर हृदय से वो पुकार वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।